हेलो फ्रेंड्स। तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, ये किया क्यों जाता है। तो देखो जब भी हम किसी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो वहां पे जब भी हम किसी शार्प कर्व को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे रोड के आउटर एज को स्लाइटली रेज किया जाता है एज कंपेयर टू द इनर एज। ऐसा करने से होगा क्या। तो देखो ऐसा करने से गाड़ी के टायर्स को प्रॉपर फ्रिक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से ना तो टायर ज्यादा घिसेंगे और गाड़ी स्किड होने से भी बच जाएगी। तो प्रॉपर फ्रिक्शन से गाड़ी के टायर भी बचे रहेंगे और गाड़ी स्किड भी नहीं करेगी। तो अभी होगा क्या, क्या एंगल होगा या क्या गाड़ी की वेलोसिटी होगी ताकि वो स्किड ना करे। तो ये सारी कंडीशंस हम निकाल लेंगे। पहले देखो डायग्राम। तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दी मैंने, ये आ गया रोड, ये रोड का रेडियस होगा कुछ। अभी देखो आउटर एज को रेस किया हुआ है यहां पे, ये एंगल बना है थीटा। अब यहां पे आएगी गाड़ी, ये गाड़ी का फ्रंट व्यू है, ठीक है। डिफरेंट फोर्सेस जो लग रही हैं वो देखो, ये फोर्स लगेगी वेट की वजह से mg, ये फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगी, 90 डिग्रीज पे होगी। इसके बाद देखो अंदर की तरफ ये फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो कि प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये वेट की वजह से फोर्स लगी mg। अभी देखो हमें यहाँ पे r के और f के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल हमारा थीटा बनेगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। और ज्योमेट्री को थोड़ा सा देखो, ये एंगल भी हमारा थीटा आएगा, जिसकी वजह से ये आएगा r cos थीटा, ये r का कंपोनेंट फर्स्ट, और ये दूसरा कंपोनेंट आया r sin थीटा, ठीक है। ये दोनों r के कंपोनेंट्स आ गए। अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने, तो ये आएगा f cos थीटा क्योंकि यहां पे एंगल थीटा था, और ये आ जाएगा यहीं पे f sin थीटा। अगर और क्लियर करना है तो हम यहां पे देखेंगे, ध्यान दो, इस तरह से था हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दो कंपोनेंट्स, यहां पे हमने देखा एंगल थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा, ये आ गया r sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स आप ध्यान से देखो तो इस तरह, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको बनाएंगे, ये आएगा F, ये दो कंपोनेंट्स आ गए F के, ध्यान से देखो तो ये है एंगल थीटा, ठीक है। F का ये cos थीटा कंपोनेंट और ये आ जाएगा sin थीटा कंपोनेंट। तो इन्हीं डायग्राम्स को आप कंबाइन करो तो इसके कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी दूसरी जरूरी जो देखने की चीज है, क्योंकि यहां पे हमें cos थीटा कंपोनेंट मिला, ये sin थीटा कंपोनेंट मिला, ये इसलिए क्योंकि एंगल थीटा ये था। अब यहां पे एंगल थीटा आया कैसे, तो इस चीज को अच्छे से समझना है। देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है, इसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन है। ध्यान दो, एक अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक कंपोनेंट बनाता हूं तो ये एंगल थीटा आएगा। अगर मैं इसको नाम देता हूं एंगल 1 और ये एंगल 2 और इसको नाम देता हूं एंगल 3, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। दोनों 90 डिग्री के इक्वल है सब, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये कैंसल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आया, मतलब अगर एंगल 1 थीटा है तो एंगल 3 भी एंगल थीटा के इक्वल होगा। तो इसलिए ये थीटा, इसलिए ये एंगल भी थीटा। इसको मैं थोड़ा यहां पे लिखता हूं आपको क्लियर हो जाए। तो इस तरह से अगर ये थीटा है तो ये cos थीटा कंपोनेंट, ये sin थीटा कंपोनेंट, बाकी ये अल्टरनेट एंगल्स से, तो ये f cos थीटा, ये f sin थीटा।
जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बनेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब cos थीटा वाला, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो sin थीटा कंपोनेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अभी आगे देखते हैं। अभी हम डिफरेंट फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को। तो आप देख सकते हो, चाहे यहां पे देखो चाहे इन दोनों में देखो, तो आप देख सकते हो r cos थीटा पॉजिटिव y एक्सिस में, और ये बैलेंस किसको कर रही है? ये बैलेंस कर रही है mg प्लस f sin थीटा को। mg प्लस f sin थीटा को ये बैलेंस कर रही है। और देखो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा mg के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा आप देखो, ये जो ठीक है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, मतलब f cos थीटा और r sin थीटा, ठीक है, ये दोनों मिलके प्रोवाइड करती है गाड़ी के टायर्स को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये मिलेगी सेकेंड इक्वेशन। तो ये वर्टिकल फोर्सेस और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इनको हमने बैलेंस किया, ये दो इक्वेशंस मिली। अभी हमें सबसे पहले यहां से वेलोसिटी निकालनी है। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप देख रहे हो इक्वेशन 2 को हमें न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ये न्यूमरेटर आया, और डिवीजन में r cos थीटा माइनस f sin थीटा, और यहां पे आ गया mg, ये mg कैंसिल, और ये हमें कैलकुलेट करके मिलेगा v स्क्वायर बाय rg। अभी देखो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहां से r cos थीटा कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। आप देखोगे ये आएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, क्योंकि r cos थीटा कॉमन नहीं है, तो अगर बाहर ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस f cos थीटा बाय r cos थीटा, डिवीजन में यहां से भी r cos थीटा कॉमन लिया जाएगा, r cos थीटा बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा बाय r cos थीटा, और ये आ गया v स्क्वायर बाय rg, ये कैंसिल। अभी ध्यान से देखो, हमने r cos थीटा कॉमन क्यों लिया था, इस स्टेप में आपको क्लियर होगा। ये आया r बाय r कैंसिल होके sin बाय cos, तो tan थीटा ये कैंसिल हो गए। आपने पढ़ा था f बाय r म्यू के इक्वल आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कैंसिल होके 1 माइनस sin बाय cos tan और f बाय r म्यू, म्यू tan थीटा, ये आ गया v स्क्वायर बाय r g के इक्वल। तो देखो हमने यहां से, ठीक है, r इसलिए कॉमन लिया ताकि f बाय r यहां पे आ जाए। अगर हम r के बजाय f कॉमन लेते तो यहां पे आता r बाय f। अब f बाय r हमें क्लियर है म्यू के इक्वल है, तो इसलिए r हमने पहले कॉमन लिया। इसके बाद cos थीटा इसलिए कॉमन लिया क्योंकि sin बाय cos tan के इक्वल होगा। अगर हम sin थीटा कॉमन लेते तो ये cot में आ जाता, ठीक है। बाकी आप चाहो तो sin थीटा भी कॉमन ले सकते हो, वैल्यू हमारी cot थीटा में आएगी फिर। तो ये आ गया v स्क्वायर बाय r g की वैल्यू। अभी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, v की, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आएगी r g tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये v स्क्वायर की वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं v की वैल्यू निकालना तो इसको रूट लगा देंगे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। अगर ये गाड़ी इस वेलोसिटी के साथ ये टर्न में मूव करे तो ये स्किड नहीं करेगी, इसको प्रॉपर फ्रिक्शन मिलेगा। तो वेलोसिटी ये निकाल दी हमने। अब वेलोसिटी निकल गई, अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, सॉरी, अगर हम एंगल ऑफ बैंकिंग ये थीटा एंगल निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकाल लेंगे। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को सपोज करना पड़ेगा 0 के इक्वल, तो ये इजीली हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखो ध्यान से,
तो देखो, अगर हम लेते हैं इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको हमने म्यू से डिनोट किया, इसको इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहां पे आएगा v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, म्यू तो हमने 0 ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0, ये बनेगा आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 और ये भी 0, यहां से v स्क्वायर बाय आर जी हमें मिलेगा टेन थीटा के इक्वल, तो टेन थीटा v स्क्वायर बाय आर जी के इक्वल आया, और एंगल ऑफ बैंकिंग जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है, यह आएगा टेन इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम इतने एंगल से इस रोड के आउटर एज को रेस करें तो गाड़ी के टायर्स को प्रॉपर फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रिक्शन मतलब ज्यादा नहीं मिलेगा ताकि गाड़ी के, ठीक है, गाड़ी के टायर्स घिसे ना, और कम इसलिए नहीं ताकि गाड़ी स्किड ना करे, तो ये प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है, इस केस में ये प्रॉपर एंगल है जिसकी वजह से टायर्स को प्रॉपर फ्रिक्शन मिलेगा। तो ये था हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के केस में वेलोसिटी ये रहेगी ताकि गाड़ी स्किड ना करे, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग रहेगा। ठीक है, ये है। तो ये था क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। कोई भी डाउट रहे तो मेरे को मैसेज करो, मेरे को कमेंट करो, आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।